अगर आपकी 20 लाख रुपए आय है तब तो, क्योंकि 5 लाख तो 30% पे चला गया। बिल्कुल ठीक बात है, तब तो 17,500 होना चाहिए। नहीं, 17.5 सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ हो रहा है। हाँ, वो स्टैंडर्ड हाँ बिल्कुल, वो अप टू है, लगा बहुत बड़ा उसके आगे अप टू लगा है। किशोर, अप टू को मत भूलिए। किशोर, तो अभी अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को हटा दें, नौकरी पेशा लोगों को हटा दें, तो 10,400 का ही मैक्सिमम है। 10,400 का मैक्सिमम फायदा है। ये अलग अलग लाख जो आमदनी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लोग इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं लोगों के जहन में, जब स्क्रीन पर वो देख रहे हैं कि वे 20 लाख पे भी 10,400 का फायदा है, 10 लाख पे भी 10,400 का फायदा है, 12 लाख पे भी 10,000। ये सब फायदे जो हैं ये आपको तब पड़ रहे हैं जब आप नौकरी पेशा नहीं है। नौकरी पेशा है तो 75,000 रुपए पे और टैक्स कम लगेगा। एक बहुत बड़ी बात जो वित्त मंत्री जी ने कही थी, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आपको ध्यान हो तो मैंने सुबह कहा था कि बहुत बड़े पॉलिसी चेंजेस लाएंगे, तो पूरे एक्ट को ओवरऑल करने की बात हो रही है, तो और 6 महीने में कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं। तो वो ओवरऑल जो होगा उसमें क्या नए कानून लाए जाएंगे, उसमें फेसलेस होगा नहीं होगा, और क्या क्या इंपैक्ट आएगा उसका इंपैक्ट सभी पे आएगा जो भी हम नया कानून लेकर आएंगे। हाँ, वो तो अभी स्ट्रक्चर की बात नहीं। अच्छा, एक दूसरी चीज, 51 लाख पे ज्यादा फायदा क्यों हो रहा है? अगर आपकी सालाना आय 51 लाख है तो नहीं, फायदा तो 17,400 तक ही हो रहा है ना मैक्सिमम। सरचार्ज 50 लाख से ऊपर सरचार्ज भी है ना, थोड़ा सरचार्ज कम किया है, थोड़ा सा सरचार्ज का फर्क होगा, कम किया है सरचार्ज का, क्योंकि टैक्स आएगा उसका सरचार्ज का भी, क्योंकि 50 लाख से ऊपर सरचार्ज की लिमिट बढ़ जाती है। सरचार्ज की लिमिट 50 लाख से 1 करोड़ तक का कुछ सरचार्ज होता है। सरचार्ज होता है ना, तो वहां सरचार्ज का भी बेनिफिट। अभी तक सरचार्ज कितना था? 4% ही है, लेकिन 50 से ऊपर जब जाते हैं सरचार्ज लगता है, तो सरचार्ज लगेगा तो चूंकि टैक्स लोअर होगा तो थोड़ा सरचार्ज भी लोअर होगा, थोड़ा सा बेनिफिट वहां भी मिलेगा। 50 लाख से 1 करोड़ तक में सरचार्ज है 10% का, 1 करोड़ से 2 करोड़ में 15%। ऐसे से तो सरचार्ज है 50 लाख से 1 करोड़ पे सरचार्ज है। जीटीआई अगर आपकी 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, तो आपका 10% सरचार्ज लगेगा ऑन टैक्स। तो ऑब्वियसली अब इस कैलकुलेशन की वजह से टैक्स कम हो गया है, तो सरचार्ज तो 10,400 ही कम हुआ है। नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन के कारण नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है, प्लस आपका अगर टैक्स 10,400 भी कम हुआ है, उसका 1,000 रुपए का और बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि 10% सरचार्ज आपका कम हो गया। और अगर 17.5 पूरा कम होता है तो उतना 1750 रुपए, और 1750 रुपए का ये फर्क जो स्क्रीन पे आ रहा है, 1,33,400 रुपए का फायदा, ये कैसे हो सकता है? ये मे बी कैलकुलेशन देखने में 15 लाख तक तो सेम है। 15 लाख तक तो सेम ही रहेगा ना, 17,500। उसके बाद 17,500 ही अगर आप नौकरी पेशा हैं तो 17,500 मैक्सिमम है। तो सरचार्ज भी 10% ही तो बचेगा। देखिए ना, ये क्या लिखा है, वित्त मंत्री जी ने खुद ही कहा है कि 17,500 रुपए का बेनिफिट होगा, तो उससे ज्यादा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं, बट आप देखिए स्क्रीन में उतना ज्यादा नहीं अंतर दिखा रहा है। 50 लाख वाला 50 लाख में तो दिखा, 51 लाख में बहुत ज्यादा अंतर। वो मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक कोई हो गई हो, अदरवाइज इसमें ये मुझे लग रहा है, अगर जो 51 लाख में फर्क दिखा रहे हैं, एक तो जो 75,000 का अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ गया है, और एक मार्जिनल बेनिफिट भी दिया था, शायद अगर उसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो शायद हम उस टैक्स स्लैब में ही फॉल ना करें। मार्जिनल रिलीफ अगर दिया कैलकुलेशन भी नहीं है अभी मेरे ख्याल से, तो वो शायद हो कि हमारा जो टैक्स स्लैब है वो 51 जाए ही ना, वो 50 से नीचे हो जाए तो हमें सरचार्ज का बेनिफिट मिल जाए। ये हो सकता है कैलकुलेशन में, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, और तो मुझे कोई और पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। हाँ, वो तो आप तब कह रहे हैं जब 50,75,000 रुपए आपका हो और वो करके और उस पर फिर मार्जिनल बेनिफिट मिल जाए, हाँ, तब आपको वो हो जाएगा। हाँ, तो ये कैलकुलेशन 51 लाख की जो है, इसको थोड़ा सा रिवर्क करना पड़ेगा, लेकिन 10,400 रुपए का मैक्सिमम फायदा है अगर आप नौकरी पेशा नहीं है, और अगर आप नौकरी पेशा हैं तो मैक्सिमम फायदा 17,500 रुपए तक। 500 नहीं, उसमें भी फिर वो आपका सरचार्ज लगा के लगभग 18,000 रुपए हो जाएगा, वो मुझे लगता है। 17,000 नहीं, 10,400 है तो ये 400 तो रहेगा ना। नहीं, 50 लाख तक की इनकम में वैसे ही सरचार्ज नहीं है। 50 लाख से बहुत सारी बातें हैं जिस पे अब कल से उछल के बात करेंगे। थैंक यू। शत्रुघ्न सिन्हा को हमने सुना, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ये लगभग 18,000 रुपए हो जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि अमृत काल से शताब्दी काल का सफर भारत का निश्चित रूप से एक विकसित भारत का रूप धारण करे, वो इस बजट का मुख्य अंश है। हर एक क्षेत्र, चाहे वो कृषि हो, ग्रामीण विकास हो, अधोसंरचना हो, सिंचाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और भविष्य के भी जो रिफॉर्म्स हमें लाने हैं, इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बजट
का पूर्ण रूप धारण हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत इस विकास के पथ पे चलेगा। शेयर बाजार में देखिए, बीएसई सेंसेक्स एक कंटिन्यूम है। अगर आप देखेंगे कि पिछले साल से आज तक 20,000 पॉइंट्स ऊपर बाजार चला गया है। हमारी आर्थिक विकास 8.2% तक पहुंची है, जो विश्व में एक रिकॉर्ड धारण किया है। भारत की विकास और प्रगति, जहां एक तरफ आर्थिक विकास बढ़ रही है, वहां महंगाई पूरे विश्व से सबसे कम है। हर एक क्षेत्र में अधोसंरचना में बढ़ोतरी हो रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 9.5 लाख करोड़ पिछले वर्ष था, 11.11 लाख करोड़ इस वर्ष का आकलन है। हमारी एक